चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एवं फंक्शन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज ए। ठीक है, एक्सरसाइज ए। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, ए एक समुच्चय है, सेट है 2 3, बी में 1 3 5, एंड सी में है 3 4। कह रहा है इसका वृक्ष आरेख खींचिए, है ना, 3 4। इसका वृक्ष आरेख खींचने की बात कर रहा है, कह रहा है कि इसका वृक्ष आरेख खींचिए या वृक्ष आरेख बनाइए। ठीक है, इसका पहला तो कह रहा है कि वृक्ष आरेख बनाइए। सबसे पहले इसका वृक्ष आरेख बना के दिखा देता हूं। ए में कितने पॉइंट हैं? 2 और 3। ठीक है, ए में कितने हैं? 2 और 3। अब बी पे आएगा ए इंटू, फिर पूछा इसने क्या, पहले तो वृक्ष आरेख बताते हैं, 2 और 3। अब इस 2 से कितने जाएंगे? 1 2 3, 1 3 और 5। यहाँ पे भी आएंगे 1 3 5। ठीक है, सबसे पहले ए के पॉइंट आएंगे, इसके बाद बी के पॉइंट आएंगे, इसके बाद बी के एलिमेंट्स आएंगे, अवयव्स आएंगे। ठीक है, ए समुच्चय ए के अवयव 2 और 3, समुच्चय बी के अवयव 1 3 5, 1 3 5, और लास्ट वाले सी के अवयव 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4। ठीक है, यहाँ पे भी 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4। कैसे बनेगा? 2 फिर 1 फिर 3, 2 1 3। ठीक है, 2 1 3। साथ में इसने क्या पूछा है? ए बी सी का क्या पूछा है इसने? ए बी सी का पूछा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए बी सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछा है। ठीक है, ए इंटू बी इंटू सी का, ए बी सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछा है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, 2 1 3, 2 1 4। ठीक, फिर 2 3 3, 2 3 4, 2 3 3, 2 3 4। ऐसे ही आप बाकियों के भी वृक्षारेख बना लोगे। ठीक है, और एक ए बी सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, सीधी बात है, 2 का पहले मेंबर के साथ, फिर यहाँ सेम बनेगा 2 1 3, 2 1 4। इसलिए बार बार नहीं लिख रहा हूँ, हालांकि यहीं पे लिख देते हैं, एक ऊपर ही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो 2 3 3, 2 3 4। अब क्या आएगा? 2 5 3, 2 5 4, 2 5 3, 2 5 और 4। ठीक है, अब 3 वाले मेंबर्स पे, अब 2 के देखो सारे खत्म हो गए, सारे जितने भी एलिमेंट्स और जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे वो खत्म हो गए हैं। या अब यहाँ पे आएगा 3 1 3, ट्रिपलेट्स कहलाते हैं, 3 1 3, 3 1 4। 3 का 1 के साथ, 3 के साथ, 3 का 1 के साथ और 4 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ और 3, तो 3 3 3। फिर 3 3 4। अब आता है 3 5 3, 3 5 4 और 3 5 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का वृक्ष आरेख हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का वृक्ष आरेख हो गया, और यही इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहलाएंगे। सारे मेंबर्स जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इसका ए बी सी का
कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणन, यही आएंगे, इसलिए बार बार नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। या वृक्ष आरेख जो होता है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होते हैं। वृक्ष आरेख क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होता है, बस इसमें क्या आता है, ट्रिपलेट्स आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है कि यहाँ पे एक समुच्चय दिया हुआ है ए एक समुच्चय है जिसके मेंबर है -1 और 1। एक समुच्चय ए है जिसके मेंबर है -1 और 1, जिसने ए क्रॉस ए यानी इसने कहा है कि ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखिए। ठीक है, ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखिए। बहुत इजी है, वो 3 समुच्चय ले लो पहले, तो इसी को 3 बार -1 सबसे पहला आएगा, -1 ठीक है। दूसरा आएगा -1 1 और 1, -1 और 1। या तो आप इसको ट्री से भी जनरेट कर सकते हैं, जिनको ऐसे में दिक्कत जाती है। 2 पॉइंट हो गए, ए के बेसिकली कितने पॉइंट है? 2, -1 और 1। ठीक है, अब इसके भी कितने पॉइंट है? सेकेंड वाले ए के, इसके भी 2 है, -1 और 1। तो यहाँ पे भी अप्लाई होंगे, ऊपर और नीचे दोनों बिंदुओं पर -1 और 1, -1 और 1 दोनों मेंबर्स पे। ठीक है, बिंदुओं पर नहीं, सॉरी, दोनों मेंबर्स में, है ना। और लास्ट वाले के, थर्ड वाले के -1 1 -1 1 और -1 और 1। ठीक है, ठीक। तो अब इसमें ट्री में आपको दिखाता हूँ, देखो पहला वाला -1 और -1, ये पहला वाला बन गया आपका, तो पहला ट्रिपलेट मिल गया, -1 अब दूसरा कहाँ पे आएगा? -1 और 1, क्योंकि दूसरा मेंबर क्या था इसका? 1 था। दूसरा मेंबर क्या था? 1 था। तो दूसरा आएगा -1 और 1। अब आते हैं दूसरे नीचे वाले मेंबर पे, -1 1 और -1 और -1। ठीक है, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, -1 1 और -1, -1 1 और 1, -1 1 और 1। ठीक है, अब नीचे वाले पे आते हैं, 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 और 1। अब आते हैं नीचे वाले पे, तो 1 1 और -1 1 1 और -1, लास्ट वाले पे 1 1 और 1। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टोटल। अब इनको आप ऊपर लिख सकते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है इस साइड वाले, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 2 3 1 -1 -1। ठीक है, फिर 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 और 1। ठीक है, तो ए में
टोटल कितने ट्रिपलेट्स बनते हैं? 8। ये है ना, ये वाले देखो, -1 -1 -1 पहला, दूसरा -1 -1 1 दूसरा, फिर -1 1 और -1 तीसरा, -1 1 और 1 चौथा। फिर नीचे वाले नंबर पे आते हैं तो 1 -1 -1 1 -1 और -1 पाँचवा, 1 -1 और 1 1 -1 और 1 छठा, 1 1 और -1 सातवां, और 1 1 1 तीनों ये लास्ट वाला आठवां, है ना। टोटल 8 बनते हैं। अब आते क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसलिए धोखे से लिख गया था, 9 हो गए थे, 2 बार 2 बार रिपीट कर दिया था। आते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, A क्रॉस B PQ PR PQ PR MQ और MR। तो कह रहा है समुच्चय A और B ज्ञात कीजिए। समुच्चय A और B ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2 समुच्चय A और B का कार्टेशियन ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं। ये क्या है? ऑर्डर पेयर है, क्रमित युग्म, ठीक है। समुच्चय A और B के क्रमित युग्म लिखे हुए हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रमित युग्म क्या होते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होते हैं, ठीक है। A और B का कार्टेशियन, A क्रॉस B का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? क्रमित युग्म होते हैं। A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्रमित युग्म ही होते हैं, ऑर्डर पेयर ही होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर पेयर दे दिए हैं, है ना। ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट एक ही बात होती है, ठीक। तो ऑर्डर पेयर दे दिए हैं इन्होंने और कह रहे हैं कि समुच्चय A और समुच्चय B बताइए। समुच्चय A क्या होगा और समुच्चय B के मेंबर क्या होंगे? समुच्चय A के मेंबर क्या होंगे, समुच्चय B के मेंबर क्या होंगे? तो देखो, ये ऑर्डर पेयर में पहले ऑर्डर पेयर का दूसरा ऑर्डर पेयर में एक नियम है कि ऑर्डर पेयर में A और B के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लाते हैं या ऑर्डर पेयर बनते हैं या कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलता है आपका, तो इसमें पहला मेंबर किससे रिलेटेड होगा? पहला मेंबर A से। यहाँ पे जो पहला समुच्चय लिखा हुआ है, पहला मेंबर पहले समुच्चय से, पहला मेंबर पिछली क्लास में सिखाया था, पहला मेंबर पहली समुच्चय से बिलोंग करेगा, फर्स्ट सेट से, पहले समुच्चय से यानी A से। और दूसरा मेंबर दूसरे समुच्चय से बिलोंग करेगा, सेकेंड सेट से, ठीक है, यानी B से। क्योंकि ऑर्डर पेयर क्या होते हैं? जिस सीक्वेंस में यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछा जाता है उसी सीक्वेंस में अगर यहाँ पर B पहले होता तो B का मेंबर आगे होता और A का मेंबर पीछे होता। चूँकि यहाँ पर A आगे है तो A का मेंबर आगे होगा और B का मेंबर पीछे होगा। तो देखो यहाँ पे A आइडेंटिफाई कर लो, A तो A के मेंबर क्या क्या हो गए? P 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार लिखेंगे। तो A के अवयव या A के समुच्चय, A के अवयव हो गए P और M, P और M। A के कितने समुच्चय, A के मेंबर कितने होंगे? P और M, क्योंकि ऑर्डर पेयर का क्रमित युग्म का पहला मेंबर कार्टेशियन प्रोडक्ट के पहले समुच्चय, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो समुच्चय पहले होता है उसी से रिलेटेड होता है। और कार्टेशियन ऑर्डर पेयर का दूसरा मेंबर, ऑर्डर पेयर का क्रमित युग्म का दूसरा मेंबर, क्रमित युग्म का दूसरा मेंबर किससे रिलेटेड होता है? दूसरे कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो सेकेंड नंबर पे समुच्चय रहता है दूसरे समुच्चय से, क्योंकि हम इसको इसी सीक्वेंस में लिखते हैं। अगर यहाँ पर B पहले होता तो यहाँ पर आपका B वाला मेंबर पहले होता, ठीक। पिछली क्लास में मैंने बताया है। अब B आइडेंटिफाई कर लेते हैं, B और ये AB के ऑर्डर में क्रम में ही लिखे हुए हैं, इसीलिए इनको क्रमित युग्म कहते हैं, है ना। कार्टेशियन क्रमित युग्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्रम में लिखे हुए होते हैं, स्पेसिफाइड क्रम में। किस क्रम में लिखे हुए होते हैं? जिस क्रम में कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा हुआ मिलता है कि मतलब A इंटू B करें या B इंटू A करें। यहाँ पे A पहले है तो A का मेंबर पहले आएगा और B का मेंबर बाद में। A का मेंबर पहले, B का मेंबर, हर पेयर में A का मेंबर पहले आएगा और B का मेंबर
बाद में आएगा, ठीक है। तो ए के मिल और 2 बार रिपीट होने से कोई नहीं है, एक बार जैसे कोई जैसे पी 2 बार रिपीट हो रहा है, एम 2 बार रिपीट हो रहा है, उसको हम एक बार ही काउंट करेंगे। तो ए के मेंबर हो गए पी और एम, और बी के मेंबर हो गए क्यू एंड आर। तो यही आपका आंसर है। समुच्चय ए हो गया पी और एम, समुच्चय बी हो गया क्यू और आर, ठीक है। ऑर्डर पेयर का इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर पेयर का पहला लॉ लगता है, सेकेंड, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है कि यहाँ पे 2 समुच्चय दिए हुए हैं ए और बी। ए के मेंबर हैं 1 2, बी के मेंबर हैं 3 और 4। ए के मेंबर है बच्चों 1 2 और बी के मेंबर है 3 और 4। तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने के लिए पूछा है, और पूछा है कि इसमें कितने उपसमुच्चय होंगे, ठीक है। तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछा है। क्या पूछा है? ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछा, और दूसरा पूछा कि इसमें टोटल मेंबर कितने होंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? देखो, जिस सीक्वेंस में पूछा गया है, ए का मेंबर पहले, बी का मेंबर बाद में, तो ए का मेंबर पहले 1, बी का मेंबर बाद में 3, ठीक है। फिर ए का मेंबर पहले 1, बी का मेंबर बाद में, दोनों के साथ पेयर बनाएगा। पहले 3 के साथ पेयर बनाएगा 1, फिर 4 के साथ पेयर बनाएगा। पहले 3 के साथ पेयर बनाएगा और फिर किसके साथ पेयर बनाएगा? 4 के साथ। तो 1 3 1 4। अब इसी प्रकार 2 भी होगा। 2 पहले 3 के साथ पेयर बनाएगा, 2 पहले 3 के साथ पेयर बनाएगा, बाद में 2 4 के साथ पेयर बनाएगा। तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या मिल गया आपको? ये, ठीक है। ये ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ऑर्डर पेयर ही कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं, ठीक। अब दूसरा इसने कितने क्या पूछा है? इसमें कितने मेंबर होंगे, है ना। इसमें कितने मेंबर होंगे, सीधी बात है। यहाँ पे देखो कितने कितने ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 4, ये कितने उपसमुच्चय बन रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स n टू द पावर, है ना, तो 2 टू द पावर n। तो नंबर कितने हैं? 1 2 3 4, तो 2 टू द पावर 4। तो आंसर आएगा 16 पेयर पूछे समुच्चय। ए और बी के 16 उपसमुच्चय होंगे, ठीक है। सो ए और बी के कितने उपसमुच्चय होंगे? 16 उपसमुच्चय होंगे, ठीक है। ए और बी के कितने उपसमुच्चय होंगे? 16 उपसमुच्चय होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है कि कार्तीय गुणन ए में 9 अवयव हैं। ये भी देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए क्रॉस ए और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल 9 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? ए और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 मेंबर हैं, ठीक है। टोटल इसमें 9 मेंबर्स हैं। तो कह रहा है कि समुच्चय ए भी ज्ञात करिए जिसमें -1 0 और 0 1 भी हैं, ठीक है। तो इसमें एक ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है, ठीक है। -1 0 और 0 1, -1 0 और 0 और 1 लिखा हुआ है, ठीक। -1 0 0 और 1 लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि समुच्चय ए ज्ञात कीजिए और ए और इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी लिखिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए में क्या होगा। ए के मेंबर कौन कौन से होंगे? -1 0 और 1। इसका तीसरा मेंबर होगा 1, तीसरा मेंबर होगा, तीसरा मेंबर कौन सा होगा? तीसरा मेंबर होगा 1, ठीक है। तीसरा मेंबर क्या होगा इसका? 1 होगा। कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पे सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये पेयर बन रहा है। जैसे ए बाई ए, इसका पेयर बना के दिखाता हूँ ए क्रॉस ए में, आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा, है ना।
ठीक। तो अब ये किस किस के साथ बनाएगा, देखो ए की सेम वैल्यू है, ए एक ही सेट हुआ, 2 बार रिपीट हो रहा है, कह रहा है ए का ए में ही कार्टेशियन प्रोडक्ट बताओ। तो 1 मिनट थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो ए बाई ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, -1 -1 -1 और 1, 0 और -1, 0 और 0, 1 और -1, 1 और 0, 1 और 1। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही प्यारा है। कह रहा है कि ए, क्या कह रहा है कि ए एक अरिक्त समुच्चय है, ए एक अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय मतलब इसमें कुछ तो मेंबर होंगे। तो फाई और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए और फाई का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई के बराबर, फाई और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए और फाई का कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो सीधी बात है, जब ए कोई अरिक्त समुच्चय है, ए का क्या कह रहा है कि ए एक अरिक्त समुच्चय है। ठीक है, ठीक है, अरिक्त समुच्चय है तो मान लिया कि आप में ए एक सेट है 1 2 नेचुरल नंबर्स का, 1 से 5 तक के नेचुरल नंबर्स का एक सेट है। लेकिन जब फाई, आपको पता है कि फाई में कोई भी मेंबर नहीं होता है, 0 कोई मेंबर नहीं होता फाई में, तो फाई के साथ ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, या फाई आएगा, है ना। फाई के साथ ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट या ए के साथ फाई का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई ही आता है। क्यों, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर होते हैं, और ऑर्डर पेयर में 2 अवयव की जो आवश्यकता होती है। तो आपके पास एक अवयव तो यहाँ पे रहेगा, लेकिन फाई के अंदर कोई मेंबर ही नहीं होता, तो आपको दूसरा अवयव यानी बी मिलेगा ही नहीं, आपको दूसरा अवयव यानी बी मिलेगा ही नहीं। तो ये ऑटोमेटिक फाई और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई, और ए और फाई का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई होता है। क्यों, क्योंकि ये रिक्त समुच्चय होते हैं। तो रिक्त समुच्चय में जब आप किसी अरिक्त समुच्चय का मल्टीप्लाई करोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे, तो भी एक रिक्त समुच्चय ही मिलेगा, है ना। अरिक्त समुच्चय के साथ जब आप फाई का या रिक्त समुच्चय का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो एक रिक्त समुच्चय ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं ऑर्डर पेयर या क्रमित युग्म, जिसके लिए हमें 2 अवयव की ज़रूरत होती है। लेकिन फाई के कारण आपको कभी भी ऑर्डर पेयर मिलेगा ही नहीं, है ना। तो ये ऑटोमेटिक प्रूव हो जाता है कि फाई क्रॉस ए हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, सिद्ध होता है खुद, है ना। कारण है क्योंकि 2 मेंबर, ऑर्डर पेयर के लिए 2 मेंबर की ज़रूरत होती है, और यहाँ पे फाई में कोई मेंबर होता नहीं, तो आपको दूसरा मेंबर कभी भी मिलेगा ही नहीं। ठीक है, दूसरा मेंबर मिलेगा ही नहीं। अब कह रहा है कि कार्तीय गुणनफल ABC क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, कार्तीय गुणनफल ABC, कार्तीय गुणनफल ABC क्या है। जहाँ पर ए क्या है, कोई ए सभी एयरलाइंस का समुच्चय है, बी और सी दोनों भारत के शहरों का समुच्चय हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसका कार्तीय गुणन क्या मिलेगा। अच्छा, ABC का कार्तीय गुणन क्या मिलेगा,
इसका कार्तीय गुणन या कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणन ट्रिपलेट मिलेगा। क्या मिलेगा? ट्रिपलेट मिलेगा। ठीक है, ट्रिपलेट होगा। एक त्रिक, क्या कहते हैं हिंदी में, ट्रिपलेट मिलेगा। ठीक है, कैसे? देखो इसने क्या कहा है कि ए, तो हमने माना कि ए एक एयरलाइंस है, बी और सी कुछ इस प्रकार का एक ट्रिपलेट मिलेगा। ठीक है, ट्रिपलेट मिलेगा, इतने ही आंसर है। ए बी सी क्या है? एक ट्रिपलेट का, द सेट ऑफ ट्रिपलेट्स है ना, समुच्चय, ट्रिपलेट्स का समुच्चय मिलेगा। जहाँ बी और सी क्या है? शहर है, बी और सी। जहाँ ए एयरलाइंस है, बी और सी क्या है? शहर है। ठीक, तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज ए यहाँ पर समाप्त होती है। चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ोगे रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड रेंज, डोमेन, कोडोमेन। ठीक है, रेंज, डोमेन, कोडोमेन